तो प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि के माध्यम से जब पूर्ण रूप से कर्म संपादित हो जाता है तो उसके अंदर, उस मूर्ति के अंदर भगवान का प्रवेश हुआ करता है। जब वह मूर्ति खंडित हो जाया करती है तो उसके अंतःकरण से, उसके अंदर से स्वयं परमात्मा, माने उसके अंदर संचारित होने वाली जो शक्ति थी वो शक्ति अपने आप नष्ट हो जाया करती है। उसी बात को हमारे यहाँ पर श्री यमराज जी महाराज ने नचिकेता जी महाराज को अपना शिष्य बनाया। एकमात्र उदाहरण, पूरी दुनिया में धर्म शास्त्रों को खोलने के बावजूद, धर्म शास्त्रों का ज्ञान करने के बावजूद भी एक बात सिद्ध आती है कि उस लोक में निवास करने वाला धर्मात्मा जिसको यमराज पद के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, वह यमराज भी भारतवर्ष के लोगों को क्या देता है? बोले मंत्र का उपदेश करता है। तो बोले कौन सा महामंत्र का उपदेश किया? बोले ओम इत्येतत् सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य बोल रहा हूं। ये जो महामंत्र है, इसी महामंत्र के व्यवहार से पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, पूरा जगत उद्भासित हो रहा है। इसमें इसी मंत्र की विशेषता है। और इस पद का बड़ा विशिष्ट विवेचन शास्त्रों के अंतर्गत कल आपने सुना कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि एत। जो पद बड़े बड़े तपस्या के माध्यम से, बड़े बड़े साधनों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होता है, वो संपूर्ण वेद ज्ञान की राशि जहां पर सन्निहित है, वो कोई साधारण महामंत्र नहीं है, वो विशिष्ट महामंत्र है। उसी को हमारे यहाँ प्रणव पद के द्वारा यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया गया है। ये भी बतलाया कि वह प्रणव या इसके अंदर, आपके अंदर संचारित होने वाली जो शक्ति है उसको आप मार नहीं सकते, वो नित्य है। अनित्य वस्तु कभी रह नहीं सकती और नित्य वस्तु को कभी आप मार नहीं सकते। नित्य कहा, बोले नित्य है परमपिता परमेश्वर। उस नित्य वस्तु माने परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरी कोई ऐसी संसार में वस्तु नहीं है जो नित्य हो। नित्य का मतलब है जो तीनों समय में त्रैकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जो परमपिता परमेश्वर का लक्षण किया कि भूत में भी, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी जो एक जैसी रहे, उसको नित्य कहा, उसको शाश्वत कहा, उसको सनातन कहा। बोले हम जैसे कल थे वैसे आज नहीं हैं, जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे, इसलिए मनुष्य की संज्ञा नित्य न दे करके अनित्य कहा। इसलिए कहा कि नित्य हन्यमाने शरीरे, ये जो संसार में सब कुछ दिखलाई पड़ रहा है ये वस्तुतः अनित्य है। और अनित्य वस्तु यदि पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है, तो निश्चित रूप से यदि किसी का विकास हो रहा है तो एक दिन उस वस्तु का ह्रास भी होगा ही होगा। क्यों? जो वस्तु बढ़ेगी वो घटेगी, जो मोटा है वो पतला भी होगा, जो बढ़ेगा वो घटेगा भी। यह शाश्वत सिद्धांत है। इसी शाश्वत सिद्धांत को यहाँ पर हमारे यमराज जी महाराज नचिकेता जी महाराज को अपना शिष्य मान करके बड़ा अच्छा उपदेश यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। कहा वो कोई साधारण नहीं है, वो परब्रह्म साधारण नहीं है, बोले असाधारण है। बोले कैसे? बोले वो परब्रह्म में और उस ओंकार माने प्रणव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वो भी हमारी अज्ञान राशि को समाप्त किया करता है, जल करके राख कर दिया करता है। इसलिए वो प्रणव भी जब वेदों का ज्ञान हमारे अंतःकरण में हो जाएगा
पहले तो हम शब्दों को श्रवण करते हैं और शब्द के श्रवण में जब अर्थ की प्रतीति हो जाने लग जाती है, जैसे राम शब्द का हमने उच्चारण किया, रामाय नमः इस मंत्र का हमने जप करना प्रारंभ किया और रामाय नमः मंत्र जप करते करते राम कहा, बोले विग्रहवान धर्म, राम मने वही दशरथ नंदन, उस दशरथ जी महाराज के सुपुत्र जो राम जी महाराज हैं, जो मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, उनका भी यदि हम स्मरण करते हुए राम रामाय नमः इस महामंत्र का जप यदि करते चलते हैं तो शब्द और अर्थ की प्रतीति हमको अपने अंतःकरण से जागृत होती है और जब शब्द शक्ति के रूप में परिणत हो जाता है उसके बाद उसका मनन हम लोग करते हैं। मनन के बाद चिंतन मन निधिध्यासन करते हैं, जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप फिर तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाया करती है। अर्थात यही जीव फिर क्या बनता है, बोले शिव बन जाया करता है। तो जीव को शिव बनाने की जो प्रक्रिया है वो शब्दों के अंदर शक्ति है और उस शब्दगत अनुष्ठान से हम लोग कहां पर जाते हैं, बोले फिर चिंतन मनन करते हैं, मनन करते हुए निधिध्यासन करते हैं। यही इसकी विशेषता है। ये शरीर को न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। इन सब बातों पर कल विशद पूर्वक विवेचन करने का एक प्रयत्न किया था। आज बतला रहे हैं महाराज जी, जो आत्म तत्व है बड़ा विलक्षण है और इस आत्म तत्व के द्वारा जो नचिकेता का अंतःकरण है, उस अंतःकरण में उस परब्रह्म जो पुरुषोत्तम है, जो भगवान है, उस तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज ने कहा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है इसको जानो। किसको जानो? यमराज का स्वरूप कैसा है इसको जानो, इसको पहचानो। तो बतलाया अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अस्य जंतोः गुहायां निहितः आत्मा, अस्य मने इस, जंतोः मने इस जीवात्मा की जो गुहा मने जो हृदय है, जो वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल रूपी गुफा में निहित मने वो रहता है, रहने वाला। बोले क्या है, बोले आत्मा मने परमात्मा। बोले कीदृशः सह आत्मा, कीदृश वो आत्मा का स्वरूप क्या है और वो कैसी है, तो कहा अणोः अणीयान, वो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर विद्यमान है। कहा कि केवल सूक्ष्म वस्तु के अंदर है, बोले नहीं नहीं, वो केवल सूक्ष्म रूप में अवस्थित नहीं है। बोले फिर, बोले महतः महीयान, वो जीवात्मा महान से महान माने बड़े से बड़े, स्थूल से स्थूल पदार्थ के अंदर और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर वह आत्मा विद्यमान है। आत्मान आत्मनः तम महिमानम, उस आत्मन मने उस परमात्मन, उस परमात्मा की महिमा को अक्रतु मने क्रोध कामना रहित तो होकर के, किसी प्रकार की कामना नहीं है, कामना रहित तो होकर के वीत शोक धातु प्रसादात पश्यति, वो कोई वीत शोक मने जिसका शोक संताप सब कुछ नष्ट हो चुका है, जिसके जीवन में न रोग है न शोक है, रोग शोक से विमुक्त होकर के कोई ऐसा विरला तपस्या करने वाला जो साधक होता है, धातु प्रसादात मने वो सर्वाधार जो जगन नियंता जगदाधार है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, उसकी कृपा से पश्यति मने वह देखा जाता है। वो साधारणतया आप सोचो कि अपने आप उसको देख लोगे, नहीं। बोले धातु प्रसाद, धातु मने ब्रह्मण कृपा प्रसादात, उस ब्रह्मा की कृपा आशीर्वाद से ही आप उसका दर्शन कर सकते हो, नहीं तो किसी के सामर्थ्यता नहीं है। धातु किसको कहा गया, भगवान का एक नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में धातु का नाम उच्चारण करते हुए कहा कि अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः।
वो नाम किसका है? बोले वो स्वयं परमपिता परमेश्वर का नाम है। कहा कि एक बात बताओ, आपने ये तो बतला दिया कि वो परमपिता परमेश्वर आपके हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, और जब तक उस धातु प्रसादात्मा ने परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होते तब तक उसका दर्शन भी नहीं हो पाता है। और जैसे ही उसकी कृपा हो जाती है, शास्त्रों का संबल हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, शास्त्रों की कृपा हमारे जीवन में आ जाती है, या महापुरुषों का आशीष हमारे जीवन में उतर के आ जाता है, तो उस ब्रह्म का, अर्थात जो अंदर बैठा हुआ पर ब्रह्म है, उसका हम लोग दर्शन करने लग जाते हैं। बोले वो परमपिता परमेश्वर का दर्शन होता कैसे है और वो कहाँ रहता है? उसके लिए आचार्य बतला रहे हैं कि आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनः मने वह परमपिता परमेश्वर एक जगह बैठा हुआ भी दूरम व्रजति, वो क्या होता है? बोले दूर भी चला जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े योगियों को, छोटे से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का जिस समय शास्त्रार्थ चल रहा था, शास्त्रार्थ चलते चलते मंडन मिश्र के गले में पड़ी हुई माला जब शुष्क होने लग गई, सूखने लग गई, तो उनकी धर्मपत्नी भामिनी, उनको ये बात सहन नहीं हुई, उन्होंने शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया तो सन्यासी की कुछ मर्यादा हुआ करती है, मर्यादा का अतिक्रमण करके उन्होंने गृहस्थोचित एक प्रश्न उपस्थित किया। छोटे से शंकराचार्य भगवान ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे को कुछ समय प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपको समय दिया जाता है। उस समय शंकराचार्य भगवान का जो शरीर था वहीं रहा, और अपने शरीर की उस विलक्षण आत्मा को शरीर से निकाल करके योग माया का सहारा लेकर के राजा के हृदय में प्रवेश कर लिया। इसको कहा जाता है योग माया, अर्थात योगेन माया, योग माया, उस योग का सहारा लेकर के यह जीवात्मा इस शरीर से निकल करके दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर लेता है। परंतु वही कह रहे आसीन, आपको लगेगा कि ये महापुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु उनके अंदर संचारित होने वाली जो विलक्षण शक्ति है, वो विलक्षण शक्ति क्या करती है? बोले दूरम व्रजति, वो बाहर बाहर घूम करके आती है, घूमने चली जाती है, दूर पहुंच जाती है। और शयानः सर्वतः याति, वो लगता है कि शयन कर रहा है, परंतु शयान मने शयन करते हुए भी सर्वतः याति, वो सर्वत्र परिभ्रमण करती रहती है। तम मदा मदम देवम, उस ऐश्वर्य के मद से जो उन्मत्त वाले ऐसे जो जीव हैं, मदन्य कह ज्ञातुम अर्हति, मुझसे ऐसा कौन पुरुष होगा, ऐसा दूसरा कौन पुरुष होगा जो ज्ञातुम मने जानने में, अर्हति मने सामर्थ्यवान है, समर्थशाली है। अर्थात महाराज, जिसके ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं है, जिसके ऊपर शास्त्रों का आशीर्वाद नहीं है, जिसके ऊपर माता पिता गुरु का वरद हस्त नहीं है, वो उस परमपिता परमेश्वर को या अपने अंतःकरण रूपी गुफा में बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को देख नहीं सकता, उसको जान नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता। उसको जानने के लिए, उसको सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? बोले उसकी कृपा चाहिए। ये एहसास होना चाहिए कि इन कानों के माध्यम से, इन कर्णरंध्रों के माध्यम से जो विलक्षण मंत्र हम श्रवण कर रहे हैं, ये विलक्षण मंत्र को सुनाने वाला और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपितु सह परमेश्वर, वही परमेश्वर है, वही जीवात्मा है, वही विलक्षण शक्ति है, वही देव है, वही शास्त्र है। तो इनका स्वारस्य हम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए। कहा कि एक बात बताओ, आपने ये भी बतला दिया कि वो परमपिता परमेश्वर एक जगह बैठ करके भी सब कुछ कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, यात्रा कर सकता है, और वो अचिंत्य शक्तिशाली भी है, उसका अलौकिक ऐश्वर्य भी बड़ा विलक्षण है।
उसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार भी नहीं है। जीव के पास में कुछ थोड़ी सी विशेषता आ जाती है, विशेषज्ञता आ जाती है, उसको अभिमान हो जाता है, परंतु जो संपूर्ण संसार को बनाने वाला है, जिसके यहाँ पर संपूर्ण संपदा नाच रही हो, उसके अंदर थोड़ा सा भी उसका मद नहीं होता, वो अहंकारी नहीं, वो निरभिमानी होता है, वो निरहंकारी होता है। तो कहा पुरुष की पहचान क्या है कि जिसके पास में ये विलक्षण महापुरुष है, उस परमेश्वर की महिमा को समझाने के लिए पुरुष की पहचान बतला रहे हैं कि अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अनवस्थेषु, अनवस्था कहते हैं अवस्था माने जो स्थिर रहे, और अनवस्था माने चांचल्य भाव, जहां पर अवस्थिति ठीक न हो, अर्थात मन शांत न हो, अर्थात जो विनाशशील वस्तु है, जिसको नश्वर वस्तु कहा जाता है, उसी को यहाँ पर अनवस्था कहा गया। बोले स्थिर न रहने वाले, ऐसे जो विनाशशील, शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम, शरीरों में, शरीरेषु माने शरीरों में, अशरीरम अवस्थितम, शरीर से रहित होकर के भी, अवस्थितम माने अविचल भाव से वो क्या है, बोले स्थित है। किसी प्रकार का भी उनके अंदर चांचल्य भाव नहीं है, अविचल भाव अर्थात स्थिरता वहां पर विद्यमान है। महानतम विभुम आत्मानं मत्वा, उस महान विभु मने सर्वव्यापक, आन आत्मानं परमात्मानं, उस परमात्मा को मत्वा मने जान करके, समझ करके, धीरः न शोचति, ऐसे बुद्धिमान जो महापुरुष हैं कभी किसी भी कारण से क्या नहीं करते, न सोचते मने शोक नहीं करते। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ, प्राणियों का जो शरीर है, मनुष्यों का जो शरीर है, संसारियों का जो शरीर है, वो कैसा है, बोले अनित्य है। वो कैसा है, बोले विनाशशील है, क्योंकि उनका शरीर कभी नित्य रहता नहीं है, और आज जैसा वैसा कल नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। अर्थात भूतकाल में, भविष्य काल में और वर्तमान काल में, तीनों कालों में उसके शरीर का परिवर्तन निश्चित है, और जो चीज परिवर्तनशील हुआ करती है वो स्थिर नहीं हो सकती, वो नित्य नहीं हो सकती, इसलिए इसको अनित्य कहा, इसलिए इसको विनाशशील कहा। ये बात यहाँ पर बतलाई। कहा कि अच्छा, जो अनवस्था है, बोले इसीलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। विनाशशील वस्तु में ही क्या होता है, बोले परिवर्तन है। जो अपरिवर्तनीय है वो तो इस संसार में मात्र एक चीज है, उसका नाम है परमेश्वर। परमेश्वर में, परमेश्वर जैसे थे वैसे ही आज हैं, और वैसे ही लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी रहेंगे, क्योंकि उनका न तो शरीर मोटा होता है, उनका न शरीर पतला होता है, वो जैसे थे वैसे ही आज हैं, और वैसे ही करोड़ों वर्षों के बाद में होंगे। परंतु और उनके अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त यावत पदार्थ का, यावत संसार का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, भोग्य पदार्थ का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ये सब चीज परिवर्तनीय है। और परिवर्तन यदि किसी के अंदर हो रहा है तो उसको नित्य वस्तु से उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता, उसको अनित्य कहा जाता है, और वही अनित्य विनाशशील हुआ करता है। इन सब में समभाव से स्थित रहते हुए, विषम भाव नहीं, सम, चाहे रोग आ जाए, चाहे शोक आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, इन दोनों अवस्थाओं में समअवस्था माने बराबर की स्थिति। अर्थात जिस समय दुख आए तो हम रुदन न करें, और जिस समय सुख आए तो उस समय हम हंसी न करें। हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, हमारे मन में किसी प्रकार का उन्माद नहीं आना चाहिए, और न किसी प्रकार का शोक व्याप्त होना चाहिए।
ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा है उन शरीरों से सर्वथा रहित है और अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं है। उस आत्मा, वो जो विलक्षण आत्मा आपके शरीर के अंदर संचारित हो रही है, ये शरीर तो आएगा जाएगा, न जाने कब से चला आ रहा है, कब तक चलता रहेगा, परंतु वो जो विलक्षण आत्मा है, उस विलक्षण आत्मा को आप पकड़ नहीं सकते, उस विलक्षण आत्मा को आप बांध नहीं सकते, उसका चूंकि कोई शरीर नहीं है। इसी कारण उनको नित्य कहा गया, इसी कारण उनको अविचलावस्था माने अचल कहा गया। और इस प्रकार से जो वो देश से काल से परिच्छिन्न है, इनसे अपरिच्छिन्न वो क्या है, बोले महानतम, वो सर्वव्यापक भी है, वो महानतम भी है, वो आत्मा भी है, वो परमेश्वर भी है, वो शास्त्र भी है। इन सब को जान लेने के बाद में, अर्थात जिसको शास्त्र का ज्ञान हो गया है, अथवा इस संसार को देखते देखते संसार की नश्वरता को देखते देखते जिनका चैतन्य जागृत हो गया है, जिनके अंतःकरण में चेतना जाग गई है, वो महापुरुष किसी भी कारण से शोकम, वो शोक और मोह से रहित होकर के भगवान का गुणगान किया करते हैं। ये बात यहाँ पर बतलाने की कोशिश आचार्य पाद ने करी। अब कहा एक बात बताओ, आपने ये बतलाया कि ठीक है वो परमेश्वर ऐसा है, वो सूक्ष्म भी है, वो महत भी है, और उसकी अद्भुत विशेषताओं का वर्णन आचार्य पाद ने जैसा बतलाया। अब ये बताइए, परमात्मा अपने ही पुरुषार्थ से हमको मिलते हैं, अथवा जिसको परमात्मा स्वीकार करते हैं उसको केवल वो परमात्मा मिलते हैं? अरे भाई, हम उद्यम करें, कोई उद्योग करें, तो उद्योग करने से क्या चीज नहीं मिल जाती? तो क्या वह परमपिता परमेश्वर भी इस जीव को, जब जीव के अंतःकरण में ही वो जीवात्मा विद्यमान है, तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे जिस पुरुषार्थ के करने पर उस जीव को, उस जीवात्मा का दर्शन हो जाए? तो जैसे उद्योग करने पर उद्योग से लाभ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से इस मनुष्य को भी उद्योग करने पर उसको उस जीवात्मा का दर्शन होना चाहिए। उसका दर्शन वो उद्योग के माध्यम से होगा, या फिर वो उद्योगी माने परम पुरुष जो आत्मा है, जिसको जीवात्मा पद के द्वारा हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, वो जीवात्मा जब जिस जीव के ऊपर कृपा करेगा, तब उसका दर्शन हमको होगा। इसके लिए श्रुति कह रही है, मंत्र बतला रहे हैं कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा बहुना श्रुतेन यमे वै स वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आस्मां विवृणुते तनुं स्वाम्। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यः, ये आत्मा, आत्मा मने ये जो परब्रह्म है, ये जो परमात्मा है, न मने न तो प्रवचनेन, में न मेधया न बहुना श्रुतेन, वो न तो प्रवचन से, न मेधया मने न बुद्धि से, न बहुना श्रुतेन न बहुत सुनने से, लभ्य, वो अर्थात वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वो प्रवचन के द्वारा भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाबा जी का प्रवचन हो रहा है, जाकर के बैठ जाओ और उसको हम पकड़ लेंगे। वो प्रवचन के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। और बुद्धि के द्वारा, आप सोचो कि बुद्धि हम लगा लें और बुद्धि के द्वारा वो भगवान मिल जाए, तो वो बुद्धि से भी भगवान नहीं मिलेंगे। और आप सोचो कि बहुत दिन और रात यदि हम सुनते रहें तो भगवान मिलेंगे, तो न बहुना श्रुते, न वो बहुत सुनने से भी नहीं मिलेंगे। बोले फिर कैसे मिलेंगे महाराज? बोले यम एषः प्रणुते, जिसको ऐसा माने परमात्मा जीवात्मा वृणुते स्वीकार पूरी करोति स्वीकरोति, जिसको यह आत्मा स्वीकार कर लिया करती है, तेन एव लभ्यः, उसके द्वारा ही वो परब्रह्म परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे प्रवचन को सब सुनते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है
कि प्रवचन सभी लोगों के पास में जाकर के बैठ जाता हो, प्रवचन सुनने वाले लोगों के कहीं कहीं पर जाकर के बैठता है, नहीं तो उड़ते हुए चला जाता है, आकाश मार्ग में चला जाता है। क्योंकि शब्दों का धर्म आकाश में, आकाश वृत्ति धर्म शब्दों का हुआ करता है, इसलिए कहीं देखता है कि इसके हृदय में थोड़ा सा स्थान खाली है तो जाकर के बैठने का प्रयास करता है। और पहले से ही यदि भरे हुए आओगे, नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्कों लेकर के आओगे, तो प्रवचनेन न लभ्यः, वो प्रवचन के द्वारा, वो मेधा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वो प्राप्त होने वाला नहीं है। तेन एव लभ्यः, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा आत्मा तस्य, यह परमात्मा, तस्य मने उसके लिए, जीवात्मा के लिए, स्वाम तनुम मने जो अपना, जो उसका यथार्थ स्वरूप है, उस यथार्थ स्वरूप को विवृणुते मने प्रकट कर दिया करता है। इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर की महिमा का अद्भुत वर्णन यहाँ पर किया गया। वे किसी को मिलते नहीं हैं, वे शास्त्रों को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, और बहुत अच्छी भाषा हो, नैयायिक भाषा का हम लोग व्यवहार करें, इसको कहते हैं लच्छेदार भाषा, प्रांजल भाषा, सुंदर सुंदर लंबी लंबी पंक्तियों का हम उच्चारण करते हुए, लच्छेदार भाषा को बोलते हुए यदि परमात्म तत्व का निरूपण करेंगे, तो उस लच्छेदार भाषा में भी वो परमात्मा नहीं निवास करता। और भक्तों की श्रेणी में तो अलग एक बात कहती है, वहां तो कर्म की प्रधानता बतलाई गई है, परंतु हमारे यहाँ पर ज्ञानियों की श्रेणियों में, अद्वैत वेदांतियों की श्रेणी में, यहाँ पर ज्ञान की महत्ता का पग पग पर वर्णन किया गया है। वही बात यहाँ पर बतलाई जा रही है कि जहां पर तर्क वितर्क कुतर्क अपना कार्य करना बंद कर दें, शांति से, आनंद से और शोक और मोह से रहित होकर के उस परमपिता परमेश्वर के प्रति उत्कट उत्कंठा जब तक आपकी जागृत नहीं होगी, तब तक आपके हृदय में बैठा हुआ, हृदय रूपी गुफा में वो छिपा हुआ वो परमपिता परमेश्वर, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो आपके समक्ष नहीं आ सकता। उसको, उसका साक्षात्कार करने के लिए हमको तादृश यत्न करना चाहिए। वो यत्न क्या है? बोले जो हमारे इन कर्ण में, इन आंखों में, इस नासिका में, इस त्वचा में जो क्या बोले पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। ये पर्दा ही अज्ञान का पर्दा हुआ करता है। आंखों से बहुत कुछ दिखलाई पड़ रहा है, परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है वो अविनाशशील वस्तु ही हो, वो अविनाशशील पदार्थ ही हो। अविनाशशील का मतलब है जो परमपिता परमेश्वर, जिसका कभी विनाश नहीं होता। परंतु इन आंखों से जहां तक हमको दर्शन, हम जिस वस्तु का दर्शन करते हैं वो वस्तु प्रायः विनाशशील ही हुआ करती है। अविनाशशील बाहर नहीं है, वो अविनाशशील जो परमपिता परमेश्वर है, जिसको जीवात्मा कहा जा रहा है, वो जीवात्मा तो आपके ही अंदर है। इसलिए अपने आंखों के सामने पड़े हुए पर्दे को हटा करके, अभी तक आप संसार को देख रहे थे, संसार से उपराम लेकर के अपने अंतःचक्षुओं के माध्यम से उस हृदय रूपी गुफा में बैठे हुए परमपिता परमेश्वर माने जीवात्मा का दर्शन करोगे तो योग माया का पर्दा अपने आप हट जाएगा। योग माया का पर्दा हटाना ही ये हम सब लोगों का ध्येय होना चाहिए। परमात्मा कहा कि किसको प्राप्त नहीं होते हैं। पहले तो बतलाए कि परमपिता परमेश्वर को प्रत्येक जीव प्राप्त कर सकता है यदि वो रोग और शोक से विमुक्त होकर के अविचल भाव से परमपिता परमात्मा का चिंतन करे, संसार को न देख करके संसारी को देखना चाहे, विनाशशील पदार्थ को न देख करके अविनाशशील का चिंतन करने लग जाए, तो हृदय में बैठा हुआ परमपिता परमेश्वर का भी हम लोग साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन आगे चल करके कहा कि नहीं, ऐसे क्या सभी लोगों को परमात्मा प्राप्त हो जाएगा? तो शास्त्र कहते हैं, श्रुति कहती है नहीं, वो सबको तो प्राप्त नहीं होगा। बोले फिर किसको प्राप्त नहीं होगा? बोले ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापी
प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। कहा कि प्रज्ञानेन अपि एनम न दुश्चरितात् विचरतः आपनुयात्। जो आपके अंदर सूक्ष्म बुद्धि है, उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपि मने भी एनम परमात्मानम, उस परमपिता परमेश्वर को, जीवात्मा को, न तो दुश्चरितात् अविरतः आपनुयात्, न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है। बोले कौन? बोले जो दुश्चरितात्, जो बुरे आचरण करता हो, जिसने अपने बुरे आचरण को निवृत्त नहीं किया है, वो उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। बोले अच्छा? बोले हाँ। और न अशांतः, दूसरा विशेषण दे रहे हैं, न अशांतः, वह भी उस जीवात्मा का दर्शन नहीं कर सकता जिसका मन शांत नहीं है। जो अशांत हमेशा रहता है, वह व्यक्ति भी उस जीवात्मा को नहीं ढूंढ सकता। तीसरा विशेषण दे रहे, न असमाहितः, वो भी उस परमपिता परमेश्वर को दर्शन नहीं कर सकता जिसने अपने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर संयम न किया हो। जो इंद्रियों को जिसने जीत न लिया हो, अपने वशीभूत न कर लिया हो, जिसने मन के ऊपर कंट्रोल न कर लिया हो, और जिसने अपने बुद्धि के ऊपर भी अंकुश न लगा लिया हो। अर्थात इन तीनों से ऊपर उठ करके जो नहीं उठा है, न असमाहितः, इन तीनों को जिसने अपने कंट्रोल में नहीं कर लिया है, वाह, और अशांत मानसः, ऐसे लोग उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात तीन बातें यहाँ पर आचार्य पाद ने हम लोगों को बतलाई। कौन व्यक्ति परमपिता परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, कौन उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। यदि तीन बातें हम लोगों को ज्ञात रहेंगी और इन तीन बातों के प्रति हम लोग सदा सर्वदा अपना ध्यान, अपना मन आकृष्ट रखेंगे कि इन इन चीजों से हमको बचना है, तो सज्जनों, इस संसार में कोई जीव ऐसा नहीं होगा जो अपने अंतर गुहा में बैठा हुआ जो जीवात्मा है उसका हम साक्षात्कार न कर सकें। आइए इस तरफ एक बार पुनः आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए विषय को अग्रिम करेंगे। तीन विशेषता बतलाई। पहली बात में, पहली लाइन में कहा आचार्य ने, ना विरतः दुश्चरितान अशांतः ना समाहितः। पहली बात कह गई दुश्चरितात्। फिर उसकी विशेषता बोले कैसा? बोले अविरतः आपनुयात्। वह मनुष्य उस जीवात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका आचरण ठीक न हो, जिसकी क्रियाएं अच्छी न हो, जो सोचता कुछ हो करता कुछ हो, वाणी से बोलता कुछ हो क्रिया से कुछ और करता हो। तो ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा जीव भी उस परम शांत वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात हम जो कहें वो करें, हम जो बोले वो करें, हमारा आचरण सदाचार संपन्न होना चाहिए, हम मर्यादा में बंधे हुए लोग होने चाहिए, और नित्य नैमित्तिक कर्म के प्रति, वैदिक अनुष्ठान के प्रति, और जो वर्णाश्रम धर्म है उसके प्रति हम कट्टर होने चाहिए। तो उसके लिए ये हमको, ये जीवात्मा का दर्शन कराता है। दूसरा अशांत, हमारा मन अशांत न हो, हम लोग शांत अवस्था में बैठ करके उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। न असमाहित, मन के ऊपर और अपनी इंद्रियों के ऊपर हम लगाम लगाएं। ये आंखें प्रत्यक्ष वस्तु को देखना चाहती हैं, भौगोलिक वस्तु को देखना चाहती हैं, परंतु इनसे कभी कभी ऐसा भी कहो कि तुमने 24 घंटे में 12 घंटा बहुत देख लिया, अब तुम 1 घंटा के लिए बाहर न देख करके कभी अंदर भी देखो कि अंदर क्या है। जो संसार बाहर दिखलाई पड़ रहा है वही संसार सज्जनों आपके अंदर भी विद्यमान है। जो आपके अंदर वस्तु विद्यमान है वही वस्तु वस्तुतः बाहर दिखलाई पड़ रही है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे,
यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, इस श्रुति के अनुसार इस संसार के अंदर जो विषय दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सकल विषय आपके अंदर है। जो वस्तु आपके अंदर है उसी को अंतर्निहित शक्ति को बाहर लाना, यही गुरु का कर्तव्य हुआ करता है। अंतर्निहित शक्ति का बहिरानयन करना, यही यमराज की कृपा हुआ करती है, यही धर्मशास्त्र का निर्णय हुआ करता है, यही महापुरुषों की और शास्त्रों की कृपा हुई करती है। इस ऐसा बतलाते हुए कहा कि 3 लोग भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। अब कहा कि फिर एक बात बता दो चलते चलते, कि उस परमेश्वर के तत्व को सुनकर के जो बुद्धिमान धीमान पुरुष हैं, जो धैर्यशाली सज्जन लोग हैं, फिर मनुष्य उसको क्यों नहीं आज तक जान सका? मनुष्य आज तक ये डिंडिम घोष क्यों नहीं कर पा रहा है कि भगवान हमारे ऐसे हैं? तो कहा, इस जिज्ञासा पर आचार्य पाद कहते हैं कि यस्य ब्रह्मच्च क्षत्रंच उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। एक बात बता रहे हैं, यस्य मने संहार काले जिस परमपिता परमेश्वर के, ब्रह्मच्च क्षत्रंच उभे मने ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिस परमेश्वर के ये दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय, अथवा ये कहिए संपूर्ण प्राणी मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक सभी लोग ओदनः भवतः, ये क्या बन जाते हैं? ये प्राणी मात्र क्या बन जाते हैं? बोले ओदन माने भोजन बन जाते हैं। जिस परमेश्वर के ये सब लोग प्राणी मात्र क्या बन जाते हैं? बोले भोजन बन जाते हैं। मृत्यु यस्य उपसेचनम, और सबका संहार करने वाली जो मृत्यु है, वह मृत्यु बोले उपसेचनम, वो क्या बन जाती है? बोले उपसेजन बन जाती है। उपसेजन का मतलब है जैसे भोज्य वस्तु दाल चावल रोटी सब्जी होती है, लेकिन आप लोग उसके साथ बहुत सारी चीज लेते हो ना, दही लेते हो, अचार लेते हो, पापड़ लेते हो, नाना प्रकार की वस्तुएं और लेते हो, तो ये क्या उपसेच्य है? ये उपसेचन वस्तु बन जाती हैं। सह यत्र इत्था कह वेद, वह परमपिता परमेश्वर जहां है, जैसा है, वह बात कह वेद मने कौन जानता है? इस प्रकार से कहने का मतलब है उस परमपिता परमेश्वर का ये जो जितने वर्ग हैं यही उसके भोजन बनते हैं। अर्थात यदि हम परमपिता परमेश्वर के प्रति पूर्व में बतलाई गई इन 3 बातों के ऊपर अनुसंधान नहीं करते हैं और नहीं चलते हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग क्या बन जाते हैं? बोले भोजन बन जाते हैं। और यदि आप उससे ऊपर चलना चाहते हो, ऊपर बढ़ना चाहते हो, तो आप अशांत मानस रहते हुए अपने मन को शांत रख करके, जितेंद्रिय रख करके, सकल दोषों को निवृत्त करते हुए, सदा गुणों का अन्वाधान करते हुए मोक्ष को प्राप्त यदि करना चाहते हो, तो अपने उस परम गंतव्य मार्ग तक भी आप पहुंच सकते हो। ऐसा यहाँ पर शास्त्र के कहने का अभिप्राय है। जो इन छोटी छोटी बातों को जीवन में उतार लिया करता है सज्जनों, वह इस पथ पर अर्थात जीवात्मा को अन्वेषण करने का यदि पथ अपना लेता है, रास्ता चुन लेता है, जीव के मन में जिस क्षण ये बात आ जाती है कि मेरे को जीवात्मा का दर्शन करना है, जब तक मैं उसका दर्शन नहीं करूंगा मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो उस गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ जाता है। नहीं तो इतस्ततः परिभ्रमण करता हुआ वह हम यमराज जी महाराज का क्या बन जाता है? बोले भोजन बन जाता है। तो अब आप विचार कर लीजिए कि हम लोग उस यमराज के धर्मराज यमराज के भोजन बनने के लिए आए हैं कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आए हैं, ये बात अब आपके और हमारे हाथों में है। इसके ऊपर और भी श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज ने अद्भुत व्याख्या यहाँ पर उपस्थित करी है। कल कोशिश करेंगे उन अद्भुत व्याख्या को प्रस्तुत करने की। जब तक के लिए अपनी वाणी का विराम। हर हर महादेव।